अस्सलामुअलैकुम जी फार्म में खुशामदीद। ये हमारी कद्दू की फसल है और आज हम कद्दू के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे मेरे देखने में अच्छी फसल और सस्ती भी है। एक आम फार्मर इसको लगा भी सकता है और इसमें आप प्रॉफिट ही कमा सकते हैं। इसमें लॉस के चांसेस बहुत ही कम है क्योंकि इसका एक तो ख़र्चा नहीं है, दूसरा सीड बहुत इजीली अवेल हो जाता है। आपको मार्केट से देसी सीड भी मिल जाता है और हाइब्रिड सीड भी मिल जाता है। तो ये हमने एक बीघा लगाया हुआ है, ये हमारा एक बीघा है हाइब्रिड सीड लगाया हमने इसमें। ये देखें माशाल्लाह अभी इस टाइम फ्लावरिंग भी हो चुकी है और काफ़ी अच्छी बेलें हुई हैं इसमें। बस एक गोडी का मसला है, गोडी हमने करवानी है, लेकिन गोडी जो है अभी तक हमें लेबर का इशू आ रहा है क्योंकि अभी यहाँ पे गंदम की कटाई हो रही है और फार्मर हजरात बेहतर समझते हैं कि जब गंदम की कटाई शुरू होती है तो लेबर कितनी नायाब हो जाती है। तो इंशाल्लाह ये भी हम करीब इसको भी हासिल करेंगे। तो अब बात करते हैं कि इसमें कितना ख़र्चा आता है, क्या क्या करना चाहिए और मज़ीद हम सारी डिस्कशन इसमें हम करेंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें सारी बेलें माशाल्लाह हेल्दी हैं यहाँ पे। और यहाँ से माशाल्लाह आपको मैं दूध भी थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ। ये देखें, ये देखें इस टाइम बेल माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त चल रही है, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए, और ये देखें ये फ्लावर ये जो लगे हुए हैं जी, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये माशाल्लाह कितना फ्रूट लगा हुआ है इसको। अब बात करते हैं हम इसके ख़र्चे की। सबसे पहले इसका जो सीड लगते हैं वो तकरीबन 4 पैकेट लग जाते हैं, 3.5-4 पैकेट लग जाते हैं कह लें कि एकड़ में। ये सीड पर डिपेंड करता है। तो 4 पैकेट आपके ये हो गए। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने ज़मीन की तैयारी करनी है। ज़मीन की तैयारी के लिए क्या करना है कि आपने इसके लिए 10 फुट के बेड बना लेने हैं। और ज़मीन की तैयारी के दौरान अगर आप मुर्गी खाने की अगर रूढ़ी डालते हैं तो सबसे बेस्ट वो रहेगा आपके लिए। ठीक है, आपने एक ट्रॉली एकड़ के हिसाब से रूढ़ी डाल दी। रूढ़ी डालने के बाद आपने हल चला दिया। हल चलाने के बाद आपने जो है इसमें कह लें कि खेलें निकाल ली। खेलें निकालने के बाद आपने जो है खेलें आपकी निकल आई। खेलें आपने इस तरह निकालनी है कि 10-10 फुट के आपने बेड बनाने हैं। 10 फुट के बेड बन गए। 10 फुट के बेड बनाने के बाद आपने जो है तकरीबन 2 से 2.5 फीट के फासले से आपने बीज लगा देना है। ठीक हो गया, आपका बीज लग गया, पानी लग गया। इस पे आप की एक बार गोडी होगी। ठीक है, इंशाल्लाह आप अगर इसकी अच्छी केयर करते हैं तो आप तकरीबन 2 माह बाद यानी कि 60 दिनों तक आपका फ्रूट तैयार हो जाएगा और आप इसे ही फ्रूट लेना शुरू कर देंगे। और इतना फ्रूट उतरेगा कि आपकी सोच से भी ज़्यादा है। अच्छा, अब आ जाते हैं मौसम की बात। अब ये लो टनल में लगाया जाता है। लो टनल में जो इसको काश्त करता है वो सबसे ज़्यादा पैसे कमाता है। 11वें-12वें महीने में इसको लो टनल में लगाया जाता है। लो टनल में लगाने के बाद लो टनल पर तकरीबन इसका खर्चा आ जाता है 70 से 80 हज़ार रुपये। लेकिन उस टाइम जो मार्केट में रेट होता है वो रेट आपको मिलता है कम से कम 200 शापर और मैक्सिमम 400 रुपये शापर। उसका जो स्टार्टिंग शापर होता है वो 400 रुपये से शुरू होता है। तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि आपका डेली का अगर एकड़ में से 50-60 शापर उतरे तो आपको माशाल्लाह काफ़ी अर्निंग आएगी। अगर 50 शापर उतरता है और 300 के हिसाब से भी अगर जाता है तो आप ये देखेंगे 15,000 रुपये बनते हैं।
तो उसके बाद ये लगता है फिर फरवरी में ओपन। ठीक है, ओपन लग गया तो ओपन में ये होता है कि ओपन में आपका ख़र्चा कम हो जाता है। ओपन में सिर्फ आपका ख़र्चा जो है सीड, खाद, स्प्रे वगैरह इसका होता है। अब मैंने इस पर क्या किया, मैंने इसमें मुर्गी खाने की रूढ़ी डाली, मैंने ये बेड बनाए हुए 10 फुट के, 2.5 फुट के हिसाब से मैंने सीड लगा लिया। ठीक है, माशाल्लाह मेरा जो है कद्दू चल पड़ा। इसके बाद मैंने इसमें आधा गट्टू अमोनियम सल्फेट का फ्लड किया है, नाइट्रोफास फ्लड किया है आधा गट्टू, और उसके बाद मैंने पोटाश थोड़ी फ्लड की है। ठीक है, तो जिस तरह ये फ्रूट देता रहेगा मैं इसको खाद देता रहूँगा, और जितनी मैं इसको खाद दूंगा उतना मेरा जो है ना फ्रूट उतरेगा। और उसके बाद आप ये देखें कि उसके बाद आपका इस पे जो मेरे अंदाज़े मुताबिक जो ख़र्चा है वो आपका हो जाएगा 30-35-40 हज़ार ख़र्चा आ जाएगा, और आपका इतना फ्रूट उतरेगा कि आपको नुकसान नहीं आएगा। कद्दू में कभी भी नुकसान नहीं होगा, ना होता है, क्योंकि कद्दू अगर आपका 50-100 रुपये का भी शापर जाता है, इतना ये फ्रूट उतरता है, इसमें से इतना फ्रूट उतरता है कि आपका टोटल जितना भी ख़र्चा है वो सारा निकल जाता है। तो मेरा ये मशवरा है आप सबके लिए। मैंने तो ओपन में भी लगाया है, ओपन में भी मुझे अच्छा रिज़ल्ट नज़र आ रहा है। ठीक है, तो अगर तो आप चाहते हैं कि हम सस्ती फसल से ज़्यादा कमाएं तो सबसे बेहतरीन है कद्दू। आपने क्या करना है, आपने लो टनल में कद्दू लगा लें, फिर आप देखें इंशाल्लाह आप पर एकड़ में से आराम सुकून से 1.5-2 लाख रुपए कमा सकते हैं। अगर आप ओपन में भी लगाते हैं तो ओपन में आपका तकरीबन 50,000 प्लस एकड़ में से निकल आएगा बिला झिझक आराम से। तो ये आपने क्या करना है, ये तो आपकी मंडी के रेट पे डिपेंड करता है। बहुत ज़बरदस्त फसल है, इस पे ख़र्चा टोटली आपको जो मैंने बता दिया है कि 30-35-40 हज़ार ख़र्चा है, और आपका अच्छा खासा मुनाफा है, प्रॉफिट है। कद्दू एक बहुत ज़बरदस्त फसल है, और ये है कि इसमें आप ये करें कि फंगस का अटैक बहुत कम है, इस पे फंगस बहुत कम ही आती है। और उसके अलावा इस पे आपको स्प्रे करवानी पड़ती है हर 4 से 5 दिन बाद इंसेक्टिसाइड्स की, यानी कि इस पे स्टार्टिंग पे जो है वो कीड़ा सूंडी अटैक करता है, वो पत्ते खाता है, उसके लिए आप एमामेक्टिन, बाइफेंथ्रीन ये यूज़ कर सकते हैं। फिर एक स्टेज आएगा कि आप इन दोनों को मिला के यूज़ करेंगे। ठीक है, और उसके बाद ये है कि मेरा तो ये शेड्यूल है कि हर मैं 4 दिन बाद स्प्रे करवाता हूँ इन्हें, क्योंकि फिर भी स्प्रे करवाने के बावजूद आप फिर भी देख सकते हैं कि पत्तों में अभी भी सुराख है, लेकिन ये काफ़ी हद तक कंट्रोल हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं जो नए पत्ते माशाल्लाह इतने हेल्दी हो गए हैं, उनमें चीज़ नहीं है। आपको मैं पुराने पत्ते दिखाता हूँ, पुराने पत्तों में मैं सिर्फ 1 हफ़्ता लेट हो गया, यानी कि मेरा जो शेड्यूल था वो 4 दिनों का था, और दरमियान में मैं लेट हो गया। तो आप ये देखें हाल जो पत्तों का हुआ पड़ा। तो इंशाल्लाह आप ये फसल लगाएं, और आप इसमें प्रॉफिट ही हासिल करेंगे, और इंशाल्लाह इसमें आपको प्रॉफिट ही होगा। बहुत मुनाफा बख्श फसल है, ज़बरदस्त फसल है। अगर आप लो टनल में नहीं लगाना चाहते, आप इस पर नहीं खर्चा करना चाहते, आप इसलिए इसको सिंपली फरवरी में ओपन फील्ड में लगाएं, आपका पर एकड़ 50-60-70 हज़ार रुपये आपको प्रॉफिट होगा हर चीज़ निकाल के। ज़बरदस्त फसल है। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया।